बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अज़ीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। दोस्तों, एक नई तहरीर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और तहरीर का अनवान है बीवी ने जादू कर दिया। ये तहरीर हमारे मशरे का अलमिया है, अल्लाह ताला हमें इसे छुटकारा दे। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक दिन एक ख़ातून एक प्रोफेसर साहब से मिलने गई। कहने लगी, सर मेरा बेटा हमारी बात नहीं मानता, वो अपने ससुरालियों को बहुत इज़्ज़त देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने जादू टोना करके उसको अपने बस में कर रखा है। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान थे, लेकिन कभी कभी जलाली मजाज में आ जाते। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत, जी वो उसकी बीवी जहेज़ में लाई थी। और जो इस पर बिस्तर है वो, जी वो भी जहेज़ में लाई थी। और जो सोफ़ा इसके कमरे में रखा है, जी वो भी मेरी बहू जहेज़ में लाई थी। और जो सेफ अलमारी है, जी वो भी इसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है, पानी पीता है, वो जी वो भी उसकी बीवी का जहेज़ है। और जिस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, इस कंघी ब्रश से लेकर इस आईने तक सब कुछ बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी नमोदार हुई। जी वो भी मेरी बहू जहेज़ में लाई थी। तो बीबी, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफ़े पर है, उसके दिए हुए बर्तनों में खाना खाता है, उसके दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए इसी का दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीबी बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने उसे दर हकीकत इन चीज़ों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रख दिया है बीबी आपने उसे। जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफ़ा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो उसकी इसी दिन मार दी थी तुम लोगों ने, जब ये सब ट्रक भर कर घर लाए थे। बीबी, जादू तो तुमने खुद करवाया इस पर। जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज़ कर रही हो। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम अज़ कम उसकी खुदी तो ज़िंदा रहती। गैर के सामान पर अय्याशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? प्रोफेसर साहब के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। ऐसा लग रहा था कि वो माशरे के हर जहेज़ खोर इंसान के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहे हों। मुझे ज़िंदगी में पहली बार इस दिन महसूस हुआ कि अमली तौर पर जहेज़ एक लानत का मतलब क्या होता है। आप भी ऐद कीजिए कि अपनी आइंदा नस्लों को जहेज़ के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। और अगर रब करीम ने बेटे जैसी नियामत से नवाजा है, तो एशाए ज़रूरत के लिए उसे गिरवी मत रखिए। इसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक सामान के साथ मत कीजिए। दोस्तों, ये थी एक तहरीर। जिसने भी तहरीर की है उसने कमाल की तहरीर की है। एक अच्छी तहरीर मुझे लगी, मैंने सोचा आप लोगों को गोश गुजार कर दूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह आगे नई किसी अरमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।